kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is natural vegetation and wildlife, and today's session will be session number 2. So in this session हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के बारे में. टेम्परेचर जो होता है which is that character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. तो हम लोग बात कर रहे थे अगले सेशन में किस तरीके से जो वेजिटेशन है वो डिफ़र करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उसके जो सारे फैक्टर्स हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. तो वी आर कंटिन्यूइंग विद दोज फैक्टर्स. तो टेम्परेचर जो है उसका कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन जो होता है वो मेनली डिटरमिन होता है बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद जो ह्यूमिडिटी होती है इन एयर में, precipitation एंड सॉइल. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के इफ़ेक्ट करती हैं कि वेजिटेशन जो एक प्लेस का है, पर्टिकुलर रीजन का है, वो कैसा होगा. सो इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इसमें उनका जो योगदान होता है वो होता है. तो टेम्परेचर है, जैसे सॉइल है, लैंड है. सो ऑल दीज थिंग्स इनकी वजह से जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट होता है. जैसे वी विल सी माउंटेन जो होते हैं वहाँ पे डिफरेंट होगा वेजिटेशन. प्लेन्स में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा आपको वेजिटेशन. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. तो अगर हम लोग देखेंगे जो हिमालय हैं, हिल्स हैं, जो पेनिनसुला है, जिनकी हाइट अबव जो 915 मीटर्स है, एंड जो टेम्परेचर जो है वो गिरता है अगर जब जिस तरीके से हम लोग नीचे आएंगे एरिया में, तो वो है जो इफ़ेक्ट करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसा होगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी. जो प्लांट भी लगेंगे वो डिफरेंट होते हैं, एंड ऑल्सो जो चेंज करता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड एल्पाइन जो वेजिटेशन है. सो दीज आर ऑल थिंग्स. वो जब हर जगह पे डिफरेंट होता है बिकॉज टेम्परेचर. अगर आप लोग बच्चों कहीं अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, अगर आप माउंटेन रीजन में जाएं, तो आप अगर इफ़ यू गो बाय ट्रेन तो आपको कितना चेंज लगेगा फ्रॉम द प्लेन्स टू द माउंटेन. आप देखें कितना चेंज है. इवन इफ़ यू गो बाय फ्लाइट यू विल सी ऑल ऑफ अ सडन अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो वहाँ पे इतना गर्म है, एंड इफ़ यू गो टू माउंटेन एकदम से चेंज हो जाता है. सो एवरीथिंग चेंजेस. वहाँ पे आप देखेंगे कि सॉइल भी डिफरेंट है, वहाँ की लैंड भी डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है. तो ये सारी चीज़ें जब डिफरेंट होती हैं तो वेजिटेशन ऑब्वियसली वहाँ का चेंज होगा. सो हम लोग देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन जोन्स जो हैं, तो वेजिटेशन जोन्स हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, एंड मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो उनका है डिग्री सेल्सियस में कितना रहता है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट रहता है डिफरेंट जो वेजिटेशन जोन्स हैं. फिर मीन टेम्परेचर इन जनवरी इन डिग्रीज, एंड ऑल्सो रिमार्क्स में ट्रॉपिकल में नो फ्रॉस्ट, एंड सब ट्रॉपिकल में फ्रॉस्ट इज़ रेयर, टेम्परेट में फ्रॉस्ट सम स्नो, एंड अल्पाइन में स्नो. तो दिस इज़ हाउ इट्स डिफरेंट जो वेजिटेशन जो जोन्स हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट रहते हैं. नाउ फोटो पीरियड और सनलाइट. The variation is in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. तो जो सनलाइट है वो भी बहुत डिफरेंट रहती है इन डिफरेंट प्लेसेस. आप देखें कहीं पे यू नो इफ़ यू लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स वहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा सनलाइट रहती है, बट अगर आप कहीं दूसरे एरिया में रह रहे हो तो आप देखेंगे वहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं है, या फिर जो गर्मियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा गर्मियाँ हार्श होंगी राजस्थान में या फिर यूपी में. तो ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, एंड वेरिएशन जो होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का डिफरेंट प्लेसेस पे वो होता है. डिफरेंस जो होता है लैटिट्यूड का, ऑल्टीट्यूड का जो डिफरेंस होगा, सीज़न एंड ड्यूरेशन ऑफ डे होगा. तो ये सारी डिपेंड करती हैं कि सनलाइट जो है वो कितनी मिलेगी. एंड सनलाइट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट जो वेजिटेशन का है. तो वो ये ऑल्सो इतना इफ़ेक्ट करता है कि वेजिटेशन किस तरीके की होगी. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. तो
अगर ज़्यादा लॉन्गर सनलाइट मिलती है समर के सीज़न में, तो जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं बिकॉज उनको ज़्यादा सनलाइट जो है वो मिलती है। अगर जब विंटर का सीज़न होता है तो सनलाइट कम मिलती है, तो जो ट्रीज़ हैं वो भी कम ग्रो करते हैं। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन द ट्रीज़, और उनकी जो ग्रोथ है उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। Now we will talk about precipitation. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon from June to September and retreating northeast monsoon. तो इंडिया में ऑलमोस्ट जो entire rainfall है वो आता है बाय द एडवांसिंग जो साउथ ईस्ट मानसून है जो रहता है जून टू सितंबर, एंड जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून है उससे। तो पूरा जो precipitation है, पूरा जो रेनफॉल है वो इसी से आता है। Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. तो जो एरिया रहते हैं जहाँ पे heavy rainfall होता है, ज़्यादा rainfall होता है, वहाँ पे you will see कि they have more dense vegetation as if we compare to the areas of less rainfall. तो जहाँ पे less rainfall होता है वहाँ पे कम जो vegetation है वो होगा। So you will see अगर आप लोग नॉर्मल सेम एरिया को देखें तो अगर आप लोग देखें कि जो रेनफॉल का टाइम में जब रेन होती है तो बहुत सारे प्लांट अपने आप उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आप देखेंगे अपने आप उग जाते हैं। एंड वही जब समर सीज़न होता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। बट मानसून के टाइम में अपने आप वो पूरा जगह में अगर खाली भी जगह है तो इट विल बी ऑल फुल, एंड देन धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। जो हैवी रेनफॉल है वो उनको सही जो एक टेम्परेचर है एंड ऑल्सो वाटर मॉइस्चर जो रहता है सॉइल में, वो सारी चीज़ें देन वो जो वेजिटेशन है वो बहुत अच्छा होता है उस टाइम में। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. तो आपने कभी ये सोचा है कि why forest जो है वो इतने important है human beings के लिए? फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड ऑल्सो वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं टू एनहांस जो लाइफ जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है उसको एनहांस करने के लिए फॉरेस्ट जो है वो बहुत एक स्पेशल रोल उनका रहता है। They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities and offer panoramic और scenic view for recreation. तो जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत लोकल जो क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करते हैं बिकॉज वो कोल्डर रहता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रीज, एंड सॉइल इरोजन है उसको वो कंट्रोल करते हैं क्योंकि ट्रीज जो हैं वो बांध के रखते हैं सॉइल को, उससे इरोजन कम होता है सॉइल का। रेगुलेट करते हैं स्ट्रीम फ्लो एंड ऑल्सो सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो उस पर चलती हैं। टिम्बर इंडस्ट्री है वो उस पर चल रही है, बहुत सारी रबर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट पे पूरी तरीके से दे आर उन्हीं पे निर्भर करते हैं पूरी तरीके से। दे प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज़ जो हैं वो पूरा उन पे निर्भर करती हैं। उन लोगों ने अर्लियर चैप्टर्स में अर्लियर सेशन में भी ये बात करी है जो अर्लियर चैप्टर्स में थे कि किस तरीके से द होल कम्युनिटी दे फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर फूड, फॉर देयर फ्यूल, फॉर हर्ब एंड मेडिसिन, एवरीथिंग के लिए जो कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ वो डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पे। एंड फॉरेस्ट ऑल्सो पैनोरामिक व्यू देता है एंड ऑल्सो सीनिक व्यू रिक्रिएशन के लिए देता है। It controls wind force and temperature and causes rainfall. It provides humus to the soil and shelter to the wildlife. तो जो फॉरेस्ट है वो कंट्रोल करते हैं विंड फोर्स को एंड टेम्परेचर को एंड ऑल्सो वो रेनफॉल जो है उसको कॉज करते हैं। तो बिकॉज अगर काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं तो वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है बिकॉज दे कॉज रेनफॉल, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड हमस जो सॉइल को ज़रूरत होती है उसको देते हैं, एंड ऑल्सो शेल्टर होता है बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ के लिए बिकॉज वाइल्ड लाइफ नीड ऑल दोज काइंड ऑफ प्लेसेस। तो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत बड़ा जो एक उनका शेल्टर है वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। India's natural vegetation has undergone many changes due to the several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. तो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट हैज़ अंडरगॉन many changes, एंड उसके जो रीज़न है बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसकी वजह से ये चेंज हुआ है कि जो ग्रोइंग डिमांड है कल्टिवेटेड लैंड की, एंड ग्रोइंग डिमांड कल्टिवेटेड लैंड की क्यों है क्योंकि बिकॉज वी हैव पॉपुलेशन जो
इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वी हैव टू हैव मोर कल्टिवेटेड लैंड। तो उसकी वजह से जो ये चेंजेस हैं वो होते हैं। डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ के, तो उसके लिए जगह खाली कराई जाती है, सो दे नीड स्पेस फॉर द इंडस्ट्रीज़। एंड ऑल्सो माइनिंग है, वो भी एक रीज़न है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उस पर फ़र्क पड़ता है माइनिंग से। अर्बनाइजेशन है तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ जगह जो चाहिए अर्बनाइजेशन के लिए, नए नए सिटीज़ आर कमिंग अप, स्मार्ट सिटीज़ आर कमिंग अप, सो वी नीड नेचुरल वेजिटेशन। उसको सब हटा दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है जगह को, एंड ओवरग्रेजिंग जो पैस्चर्स की होती है उसकी वजह से। सो ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं वो नेचुरल वेजिटेशन को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। The vegetation cover of India is large part in India is large parts is no more natural in the real sense। तो जो vegetation cover of India है in large part वो no more natural in the real sense में देखें तो वो ज़्यादा natural नहीं रह गया है, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly regions of central India and the Marusthali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy। तो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है why isn't is the same, वो इतना मॉडिफाई क्यों हो गया? बिकॉज उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, एक्सेप्ट सम प्लेसेस जो हैं विच आर इनएक्सेसिबल रीजन्स लाइक जो हिमालयस हैं एंड हिली रीजन्स जो हैं सेंट्रल इंडिया के, एंड ऑल्सो मरुस्थली। वेजिटेशन ऑफ मोस्ट एरियाज जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया है एट सम प्लेसेस, और या तो वो रिप्लेस कर दिया गया या फिर डिग्रेड कर दिया बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसीज। So that's all we have discussed in this session about natural vegetation, किस तरीके से उसमें changes आए हैं and how the factors which affect the natural vegetation. So that's all we have discussed in this session. Thank you.